अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आसमान से सियारे क्यों टूटते हैं? शरई नुक्ता नज़र से हमें बताएं। सवाल पूछा है कि ये आसमान से जो सितारे टूटते हैं तो क्या ये किसी बड़े आदमी की मौत का इशारा है? इसके लिए क्या इस्लाम के अंदर हुक्म बताया गया है? कुरान करीम और अहादीस पाक में इसकी तफसील के साथ ज़िक्र मौजूद है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शयातीन आसमानों में दाखिल होते थे, वहाँ की ख़बरें काहिनों नजूमियों के लिए लाते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो शयातीन 3 आसमानों से रोक दिए गए, और जब सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम आसमानों से मना कर दिया गया, शयातीन के लिए जाना, रास्ते बंद कर दिए गए। इसके बाद उनमें से जब कोई बात चोरी करने के लिए आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता, चढ़ता, तो शिहाब के ज़रिए उसको मारा जाता। और तो फिर शैतानों ने ये सूरत हाल अपने बड़े इबलीस को बताई, तो उसने कहा कि ज़रूर कोई बड़ी अजीब बात हुई होगी, कोई नई बात हुई है। तो इबलीस ने शयातीन को मालूमात लेने के लिए मशारिक़ और मगारिब के अंदर भेज दिया, ग्रुप बनाकर। तो फिर मुख्तलिफ़ ग्रुपों के अंदर जब शयातीन पहुँचे तो एक ग्रुप ने देखा नबी अलैहिस्सलाम के कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने तिलावत फरमाते हुए सुना तो उन्होंने बोल उठे कि खुदा की कसम यही वो नई बात है जिसकी वजह से हमें आसमानों पर जाने से मना कर दिया गया है। तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर मुफ्ती कासिम साहब मद्दज़िलुल आली इसकी वजाहत पूरी अपनी तफसीर के अंदर बयान फरमाई है। और इसके अलावा हदीस पाक में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा कराम की एक सहाबी के पास बैठे थे, बयान फरमा रहे थे। इसी इसना में एक शिहाब साकिब जो आसमान पर नमूदार हुआ, रोशनी हुई उसकी, तो टूटा, सितारा टूटा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा जब दौर जहलियत में इस तरह का कोई सितारा टूटता था तो तुम क्या कहा करते थे? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, ताहम ये कहा करते थे कि रात कोई अजीम आदमी पैदा हुआ या कोई अजीम शख्स फौत हो गया। यानी कि उनका नज़रिया दौर जहलियत का ये था कि कोई शख्स मर गया है, इस वजह से ये आग के शोले निकल रहे हैं, या फिर अजीम शख्स कोई पैदा हुआ है, इस वजह से आग के शोले निकल रहे हैं। लिहाजा अगर आज कोई अगर इस तरह का कोई नज़रिया रखता है तो ये नज़रिया भी बातिल है, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नज़रिया यही है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो शयातीन पहले, क्योंकि वो चीज़ें चोरी करके लाते थे काहिनों को, नजूमियों को बताने के लिए, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई हिदायत का रास्ता नहीं था, तो शयातीन काहिनों के पास लाते थे और काहिन ही उनको बताते थे कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, कब क्या होगा, वो सारी खबरें वहाँ से लाते थे। अब अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमा दिया है और कुरान के अंदर सारी खबरें मौजूद हैं, तमाम खुशकी और तरी के सारे मामलात इसके अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ जो रत्ब यापस और जो झूठ और सच मिलाकर जो काहिन बयान करते थे उस शयातीन की चोरी की वजह से, तो उनका रास्ता बंद कर दिया। उनके अब वो जाने की कोशिश भी करते हैं तो वो शिहाब, सितारे से एक शिहाब नमूदार होता है जो उनको भस्म करके रख देता है। तो ये न किसी के बड़े के मरने की खबर है, न किसी के दुनिया के अंदर आने की खबर है। ये शयातीन को एक सज़ा के तौर पर जो चोरी करना चाहते हैं, तो फ़रिश्तों के कलाम को, गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आसमानों में फ़रिश्तों को जब अल्लाह ताला मामलात सौंप देता है तो वो उस पर आपस में मामलात बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो ये शयातीन जाकर वहाँ पर उनकी बातों को सुनकर वापस आकर नजूमियों को बताते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका रास्ता बंद कर दिया और वहाँ पर एक फ़ोर्सेस खड़ी कर दी, जो भी कोई जाएगा ऊपर तो उसको शिहाब साकिब के ज़रिए मारा जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तो फिर जब ये शुरू हो गया, नबी अलैहिस्सलाम एक बाज़ार के अंदर नमाज़ पढ़ा रहे थे तो शयातीन की एक जमात वहाँ पर पहुँची। तो जब उन्होंने ये कुरान सुना तो उन्होंने कहा ये नई बात है जिसकी वजह से हमें आसमानों पर जाने से रोक दिया गया। बहरहाल इसके लिए अहादीस पाक के अंदर बहुत सारी अहादीस पाक मौजूद हैं। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो भी शैतान ऊपर जाने की कोशिश करता है तो शिहाब साकिब उसका पीछा करता है और उसको भस्म कर देता है। तो ये बात कन्फर्म हो गई, ये सितारे का टूटना न किसी की मौत की वजह है और न किसी के पैदा होने की वजह है, न किसी बड़े वाक़े की तरफ इशारा है और न ही किसी बड़े मामले की तरफ इशारा है। ये शयातीन को मारने की तरफ इशारा है कि उनको मार दिया जाता है। कि ये भी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि झूठ
اور اس مکس باتوں سے بچا کر دین اسلام کے روشن راستے پر ڈال کر قرآن کریم ہدایت والی کتاب عطا فرما کر اس امت پر رب تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔